नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना मिश्रा अपने YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, महर्षि व्यास जी द्वारा रचित शिव महापुराण के अंतर्गत जो कथा चल रही है, उसमें आज मैं बंधन और मोक्ष की कथा आप लोगों के बीच में लेकर आई हूँ। मेरे द्वारा बोलने में या कहने में कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया आप सभी लोग मुझे नादान समझकर क्षमा कीजिएगा। अब आइए चलते हैं कथा की ओर। बंधन और मोक्ष। ऋषि बोले, हे ऋषि सूत जी, बंधन और मोक्ष क्या है, इसे हमें कहिए। सूत जी बोले, प्रकृति के 8 बंधन हैं। उनके कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा हुई है। इनसे छूटना ही मुक्ति है। मन, बुद्धि, अहंकार तथा पंच तन्मात्राएं, ये 8 ही प्रकृति हैं। इन्हीं 8 से यह देह है। इन्हीं से सभी कर्म है। देह से कर्म, कर्म से देह, यही बारंबार चक्र चलता रहता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण से 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल शरीर व्यापार करता है, सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग के लिए है। इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। जीव कर्म रूप डोर से बंधकर 3 देह युक्त चक्रवत घूमता रहता है। जब चक्रकर्ता शिव का पूजन करे तो इससे दूर हो सकता है। वे ही 8 को वश में किए हुए हैं। जो शिव की वेर या लिंग में पूजा करते हैं, उन पर महेश निश्चित प्रसन्न होते हैं। लिंग तो अनेक है, परंतु स्वयं भूलिंग, बिंदुलिंग, प्रतिष्ठित लिंग तथा 4 लिंग एवं 5वां गुरुलिंग है। इनकी पूजा करनी चाहिए। शिव भक्त को अपवित्रता तथा सूतक नहीं लगते। प्रथम गणेश पूजन करके शिव का पूजन नित्य करना चाहिए। शिव पूजन से दैहिक, दैविक और भौतिक ताप शांत हो जाते हैं। अब आगे की कथा में हम पूजा भेद का कथा जानेंगे। महर्षि बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं। आपने शिवलिंग की महिमा को हमें समझाया। अब आप पार्थिव महेश्वर की महिमा को हमें कहिए, जो कि आपने व्यास जी से सुनी है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं तुम्हारी भक्ति और अपने सत्कार से प्रसन्न हूँ। तुम्हें पार्थिव लिंग की महिमा को सुनाता हूँ, सो सुनिए। हे विप्रो, पार्थिव लिंग सब लिंगों में श्रेष्ठ कहा गया है। इसके पूजन से अनेक लोग सिद्ध हो गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, असुर, गंधर्व सभी इससे सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। सतयुग में रत्न का, त्रेता में स्वर्ण का, द्वापर में पारे का तथा कलयुग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ होता है। पार्थिव मूर्ति के पूजन करने पर तप से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। जैसे सभी नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। मंत्रों में ओमकार महान है, बड़ों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, व्रतों में शिवरात्रि व्रत सर्वोत्तम है, शक्तियों में शिव शक्ति श्रेष्ठ कही है। इसी प्रकार लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। जो पार्थिव लिंग बनाकर नित्य जीवन पर्यंत पूजन करता है, वह शिवलोक का भागी होता है। जो ब्राह्मण होकर पार्थिव पूजन नहीं करता, वह दारुणशूल नामक नरक में जाता है। अतः कोई भी लिंग हो, उसे अच्छी तरह बनाकर पूजन करना चाहिए। अब आइए भक्तों, हम लोग पार्थिव पूजन की विधि जानते हैं। सूत जी बोले, अब दैविक भक्ति पूर्वक पार्थिव पूजन को कहता हूँ। देव सूक्तों की विधि से स्नान करके, विधि पूर्वक संध्या करके, ब्रह्मा यज्ञ करके फिर तर्पण करना चाहिए। सभी नित्य कर्म करके भस्म और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। फिर देवोक्त विधि से पार्थिव लिंग की पूजा करें। किसी नदी पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय में या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करें। शुद्ध देश की मूर्तिका को जल से शुद्ध करें तथा पिंड बनाकर
वेदोक्त विधि से लिंग बनावें। ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजा की सामग्री का शोधन करना चाहिए। भूर्सी इस मंत्र से क्षेत्र पवित्र करें। आयुष्मान से जल का शोधन करें। नमस्ते रुद्र इस मंत्र से अष्टपट्टिक बंद करें। नमः शामवाय से क्षेत्र शुद्ध करके नमः पूर्वक पंचामृत प्रोक्षण करें। नमोल ग्रीवाय इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें। एतद रुद्राय से आसन प्रदान करें। नमो महंताय से आह्वान करें। फिर भक्ति पूर्वक दैहिक सूक्त से षोडशोपचार पूजन करें। अनेक छंदों द्वारा महादेव जी का स्तवन करें। फिर साष्टांग दंडवत करें। विद्वान पुरुष यथोक्त विधि से प्रदक्षिणा करें। फिर प्रणाम करके नम्रता पूर्वक विसर्जन करें। ऐसा करने वाला शिव भक्त अपनी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि प्राप्त करता है। अब आइए आगे की कथा में हम लोग शिवलिंग की संख्या के बारे में जानते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार कही गई है। विद्यार्थी 1000 पार्थिव पूजन करे। धन का इच्छुक 500 पार्थिव लिंग बनाकर पूजन करे। पुत्र का इच्छुक 1500 पार्थिव पूजन करे। वस्त्र का चाहने वाला 500 पूजन करे। मोक्ष को चाहने वाला 1 करोड़, भूमि का 1000, दया का 3000, तीर्थ की कामना वाला 2000 पूजन करे। इसी प्रकार जैसी जिसकी कामना हो उसी के अनुसार वेदोक्त विधि से उतनी संख्या में पार्थिव पूजन करे। पार्थिव की पूजा करोड़ों यज्ञ का फल देने वाला है। जिसका समय बिना शिवलिंग पूजन के बीतता है वह दुरात्मा है। लिंग का पूजन करने से संपूर्ण अस्थावर जंगम पूजित हो जाते हैं। संसार से तरने का इससे सुंदर दूसरा उपाय नहीं है। भस्म के अभाव में मिट्टी का त्रिपुंड धारण करके पूजन करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला तथा बेलपत्र के बिना पूजन नहीं करें। अब आइए आगे की कथा में हम लोग शिव नैवेद्य और बिल्व महात्म्य की कथा सुनते हैं। हे मुनियों, शिव जी का अनन्य भक्त, दृढ़ निश्चय वाला, पवित्र तथा सत्यव्रती शिव नैवेद्य भक्षण न करने की भावना ही नहीं रखता। शिव के नैवेद्य को देखकर तो पाप दूर भाग जाते हैं। उसे भक्षण करने पर अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। उसे अरबों यज्ञ से भी अधिक शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव नैवेद्य का प्रचार होता है उसका सारा घर ही पवित्र है। अतएव शिव नैवेद्य को देखकर प्रसन्नतापूर्वक प्रीति सहित भक्षण करना चाहिए। शिव नैवेद्य को ग्रहण कर ब्रह्मा हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। बोधलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग और स्वयंभूलिंग में तथा संपूर्ण प्रतिमाओं में चांडाल का अधिकार नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठों, लिंग के ऊपर का द्रव्य अवश्य ही अग्राह्य है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। अब बिल्व पत्र का महात्म्य सुनिए। हे मुनियों, यह बिल्व महादेव जी का ही स्वरूप है। इसकी देवताओं ने खूब स्तुति की है। संसार के सभी पवित्र तीर्थ बिल्व में ही निवास करते हैं। बिल्व के मूल में लिंग रूप अव्यय शिव का वास है। जो बिल्व के मूल में जल चढ़ाता है मानो उसने सब तीर्थों का स्नान कर लिया। जो मनुष्य बिल्व के मूल की गंध पुष्प आदि से पूजा करता है वह शिवलोक को जाता है। दीपक जलाने वाला सभी पापों से छूटकर ज्ञान प्राप्त करता है। बिल्व के मूल में दूध में पका भोजन शिव भक्त को देने वाला व्यक्ति कभी दरिद्री नहीं होता। अब आइए दोस्तों, हम लोग शिव नाम की महिमा इस कथा में जानते हैं। ऋषि बोले, सूत जी, अब आप कृपा करके भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम की महिमा का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम में त्रिवेणी के सदृश महापूर्णमय है। शिव नाम गंगा जी, भस्म नाम यमुना जी और रुद्राक्ष नाम सरस्वती जी, यह तीनों पाप नाशक है। अतः ये तीनों रूप धारण करने चाहिए। यह महात्म्य
वेद शास्त्रों में भी गुण है। शिव नाम दावाग्नि है, महापाप पर्वत है। शिव नाम की दावाग्नि से ये महापातक नामक पर्वत नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा हत्यादि महान पाप से राशियां नष्ट हो जाती हैं, संसार सागर से तर जाते हैं। जिसके अंग नित्य भस्म से पवित्र रहते हैं और आदर से शिव नाम का जप करता है, वह घोर संसार सागर से तर जाता है। पूर्व काल में इंद्र दुद्न नामक राजा तथा ब्राह्मण दंपति थे जो महापापी थे। इन दोनों की शिव नाम की महिमा द्वारा सदगति हुई थी। भस्म की महिमा। सूत जी बोले, सर्व मंगलों को देने वाली भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म तथा दूसरी स्वल्प भस्म। स्रोत, स्मृति तथा लौकिक तीन प्रकार की महाभस्म होती है। इसमें स्रोत स्मृति भस्म तो ब्राह्मण के लिए है तथा अन्य सभी को लौकिक भस्म है। ब्राह्मण भस्म को मंत्र सहित धारण करें, अन्य वैसे ही धारण कर लें। उपतनों की सिद्ध की गई राख तथा यज्ञ की राख भस्म है, वह त्रिपुंड लगाने योग्य है। भस्म रमा कर त्रिपुंड धारण करके जप आदि करना चाहिए। भस्म तथा त्रिपुंड धारण कर जो यज्ञ आदि कर्म जप तप पूजन आदि करते हैं, वे काल को भी अपने वश में कर लेते हैं। जो ब्राह्मण होकर त्रिपुंडधारी नहीं, उसकी सभी पूजादि निष्फल है। वानप्रस्थी अदीक्षित तथा कन्याएं मध्याह्न में जल में मिलाकर या सूखी भस्म रोज धारण करें, इससे शिव जी की भक्ति तथा मुक्ति मिलती है। बीच की उंगली अनामिका तथा छोटी उंगली के 3 रेखा वाला भ्रुकुट के मध्य यों समाप्ति तक जितना विस्तार है उतना त्रिपुंड धारण करना चाहिए। सभी शरीर के भागों में धरा, सोम, पृथ्वी, वायु आदि का नाम लेकर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा शंकर का ध्यान स्मरण करता हुआ ओम नमः शिवाय मंत्र से त्रिपुंड धारण करें। अब आइए हम लोग आगे की कथा में रुद्राक्ष का महात्म्य सुनते हैं। सूत जी बोले, हे महाभाग सैनक, रुद्राक्ष भगवान शंकर को परम प्रिय है। इसे धारण करने तथा इसे जपने पर समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इसकी महिमा स्वयं शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी। इसको ही मैं तुम लोगों को सुनाऊंगा। शिव जी पार्वती जी से बोले, हे देवी, पूर्व काल में मैंने मन को एकाग्र करके दिव्य सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की। इससे मुझे कुछ भय सा लगा। तभी मैंने भय से नेत्र खोल दिए। उस समय मेरे नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरने लगीं। उन्हीं बिंदुओं से गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, मलयांचल तथा सहस्त्र पर्वत आदि देशों में रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न हो गए। तभी से उसकी महिमा बढ़ गई। वेदों ने भी इसकी महिमा कही है। सभी बड़ वाले इनकी माला धारण करें। सफ़ेद, लाल, काले, पीले आदि रंग के रुद्राक्ष क्रमशः धारण करें। जप करने में इसकी माला विशेष फलदायी है। गोल, चिकना, मजबूत, कांटेदार, मोटा रुद्राक्ष मनोरथ साधक और मुक्ति देने वाला है। हे देवी, रुद्राक्ष मुझे अधिक प्रिय है। सभी बड़ वाले, सभी आश्रम वाले स्त्री तथा शूद्र भी इस कल्याणकारी माला को धारण करें। दिन में धारण से रात के सभी पाप तथा रात में धारण करने पर दिन के सभी पाप नष्ट होते हैं। त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष पहन ओम नमः शिवाय का जप करने वाला महात्मा यमलोक को नहीं जाता है। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, वह निरोग रहता है। 3 मुख का रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है, विद्याओं में निपुणता देता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्मा रूप है। इसके पूजन से नर हत्या भी नष्ट हो जाती है, धर्मार्थ आदि की प्राप्ति होती है। कालाग्नि नामक पंचमुखी रुद्राक्ष रुद्र रूप है। यह सभी कामनाएं पूर्ण कर मोक्ष प्रदायक है। इसी प्रकार यह रुद्राक्ष 14 मुख तक के होते हैं, जो विभिन्न देव रूप और अनेक कामना के
सिद्ध करने वाले तथा मोक्ष प्रदायक हैं। आज की कथा अब मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आज विद्येश्वर संहिता यहीं समाप्त होता है। आगे की कथा में मैं रुद्र संहिता लेकर आप लोगों के बीच में प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप लोगों का एक कमेंट और शेयर हमारा उत्साह बढ़ाता है। धन्यवाद।